नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है 1 फरवरी से रेलवे वाले बच्चों के लिए हमने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था। बैच का नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच बायोलॉजी RRB 2024। गाइज, इस बैच में हम चैप्टर वाइज बायोलॉजी के क्वेश्चन कर रहे हैं। सबसे पहले हमने जो स्टार्ट किया है बेटा, वो स्टार्ट किया है ह्यूमन डिसीज वाला चैप्टर, ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग वाला चैप्टर, मानव रोग वाला चैप्टर। और गाइज, इस चैप्टर में हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 51 से, क्वेश्चन नंबर 51 से। तो ये रहा बेटा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 51। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 51। गाइज, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है RRB NTPC में 10/2/2021 को शिफ्ट सेकंड में स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 51 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है। आपके ऑप्शंस है बेटा, ऑप्शन नंबर ए साल्मोनेला, ऑप्शन नंबर बी है माइकोबैक्टीरियम, ऑप्शन नंबर सी है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर डी है इकोलाई। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। गाइज, अगर आपको इस चैप्टर के बारे में नॉलेज है तो आप ऑप्शन काटकर भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। सिर्फ इस चैप्टर से ही काम नहीं चलेगा और बाकी की बायोलॉजी भी आपको पढ़नी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए बेटा मेहनत चाहिए, जो मैंने आपको करवा रखी है। अगर आपने मानव रोग वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं बेटा, 53-54 क्लासों में मैंने मानव रोग वाला चैप्टर समाप्त किया है, सुबह वाले बैच में, सुबह 7 बजे वाले बैच में। तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मानव रोग वाले चैप्टर का, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर देख लीजिए। चलिए साथियों, इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है, तो बेटा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मोडियम। अब कैसे, ध्यान से देखा बेटा, ध्यान से देखना। साल्मोनेला, गाइज साल्मोनेला एक बैक्टीरिया है। क्या है बेटा? एक बैक्टीरिया है। और किसका बैक्टीरिया है? तो टाइफाइड का, टाइफाइड का। तो ये तो हो ही नहीं सकता भैया। दूसरा माइकोबैक्टीरियम, बेटा माइकोबैक्टीरियम भी एक बैक्टीरिया है। और ये किसका है बेटा? तो आप सभी को पता है बेटा, ये टीबी का है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। पढ़ा रखा है आपको? ओके। बात करते हैं तो ये भी नहीं हो सकता। बात करते हैं इकोलाई की, तो बेटा ये भी एक बैक्टीरिया है। और अगर आपने पाचन तंत्र वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा बेटा, हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है बेटा, यानी कि आपकी जो बड़ी आंत होती है, उस बड़ी आंत में ये इकोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है। कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है बेटा? इकोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया बेटा? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है बेटा। क्या है? एक प्रोटोजोआ है। और इस प्रोटोजोआ के कारण कौन सा रोग होता है? तो बेटा याद रखना, मलेरिया रोग होता है। कौन सा होता है? मलेरिया। और जो बेटा प्लाज्मोडियम है, इसकी भी विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है, जैसे कि मैं यहां पे लिख लेता हूं नंबर 1 पर फेल्सीपेरम, फेल्सीपेरम। अगर इस प्लाज्मोडियम से, अगर इस फेल्सीपेरम से अगर आपको मलेरिया हुआ तो बेटा आपको सही होने में कम से कम 1 से लेकर के 1.5 महीने लग जाते हैं बेटा। 1 से लेकर के 1.5 मंथ लग जाते हैं आपको सही होने में। एक और होता है बेटा वाइवैक्स। और नंबर 3 एक होता है ओरल प्लाज्मोडियम। तो बेटा ये तीनों के तीनों ही किसकी प्रजाति है? प्लाज्मोडियम की प्रजाति है। और इन तीनों के कारण आपको बेटा मलेरिया रोग होता है। याद रखना, 25 अप्रैल को मलेरिया डे मनाया जाता है। मलेरिया डे मनाया जाता है, यानी कि मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मलेरिया में किस ब्लड सेल्स की संख्या कम होती है, तो भैया इसमें RBC की संख्या कम होती है। रेड ब्लड सेल की संख्या कम हो जाती है बेटा। तीर का निशान नीचे की तरफ लिख दिया है, तो उसका मतलब यह है कि इसमें RBC की संख्या कम हो जाती है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों के नाम मैं आपको लिखवा देता हूं, ताकि कभी भी आपसे एग्जामिनर पूछे तो आप गलती नहीं करें।
प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों के नाम वैसे मैं आपको लिखवा चुका, कवक से होने वाली बीमारियों के नाम भी मैं आपको लिखवा चुका, वायरस से होने वाली बीमारियों के नाम भी मैं आपको लिखवा चुका, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के नाम भी मैं आपको लिखवा चुका। फर्क इतना है कि अगर आपने हमारी पिछली क्लासें नहीं देखी है तो बेटा जाकर देख लीजिए। ये बैच रेलवे वाले बच्चों के लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि मैंने ये बैच पर्सनल बेटा रेलवे वाले बच्चों के लिए तैयार किया है। चाहे वो रेलवे की कोई सी भी एग्जाम हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एएलपी टेक्नीशियन हो, या जेई वाली हो, या आरपीएफ कांस्टेबल एसआई वाली हो, पैरामेडिकल वाली हो, या फिर कोई सीनियर सेक्शन इंजीनियर वाली हो, कोई सी भी एग्जाम हो बेटा रेलवे की, इतिहास उठाकर देख लेना। 2023 से पहले के जितने भी पेपर हुए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ, और प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे बेकायदा एग्जाम का नाम लिखा जाता है, डेट लिखी जाती है, शिफ्ट लिखी जाती है, स्टेज लिखा जाता है। तो आप समझ सकते हो बेटा कि ये हमारे एग्जाम में ही आए हुए क्वेश्चन है जो मैं आपको हल करवा रहा हूं, और इससे पहले मैं 50 क्वेश्चन इस चैप्टर के हल करवा चुका जो आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपसे आपके एग्जाम में पूछे गए। बेटा इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। ये क्लासेस हर रोज शाम 7 बजे, सोमवार से लेकर के शनिवार, संडे का ऑफ रहता है भैया। लेकिन सुबह वाली जो बैच है, सुबह जिसमें मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बायोलॉजी के चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो उस वाले बैच का उसका टाइम बेटा सुबह 7 बजे है। उसका संडे के दिन ऑफ नहीं रहता, लेकिन आज कुछ काम था, आज नहीं कल कुछ काम था, इसलिए कल का ऑफ था। कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी, वैसे मैं 4-5 शॉर्ट वीडियो डालने वाला था, लेकिन क्या करे, टाइम मजबूरी है, नहीं हो पाता सेटलमेंट। तो आज ऑफ था बेटा, संडे के दिन कोई भी क्लास नहीं आई, ना तो सुबह वाला बैच की क्लास आई, ना ही संडे वाले बैच की क्लास आई थी। ये मैं आप संडे के दिन ही शूट कर रहा हूँ बेटा। आज मैंने 3-4 वीडियो शूट की थी, लेकिन वो आज के लिए की है, कहने का मतलब सोमवार के लिए की है, जिस दिन आप देख रहे हो उस दिन के लिए ये होता है। तो एक दिन पहले अपलोड करनी पड़ती है बेटा, एक दिन पहले शूट करनी पड़ती है इन वीडियो को, तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है बेटा, टाइम का मैनेजमेंट बैठ नहीं पाता है। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, अब आगे चलते हैं। देखिए प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों के नाम मैं आपको लिखवा देता हूं। पहली है बेटा मलेरिया। पहली कौन सी है? मलेरिया। दूसरी कौन सी है? स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस, जिसे आप निद्राकारी रोग भी कहते हो, या निद्रा रोग के नाम से भी जानते हो। दिख रहा है ना आपको? ओके। तीसरे नंबर पर आती है बेटा एलिफेंटियासिस रोग। एलिफेंटियासिस रोग, या इसे कहा जाता है फाइलेरियसिस। हिंदी में कहा जाता है बेटा इसे हाथी पांव रोग। ठीक है। चौथा आता है बेटा काला आजार। काला आजार, ठीक है। इसे बेटा दमदम फीवर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? दमदम फीवर भी कहा जाता है। 5 नंबर पर आती है अमोएबियासिस। 6 पर आता है भैया डायरिया, और 7 नंबर पर आता है बेटा पायरिया। ये सातों के सातों बीमारी बेटा प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, लिख लीजिए, काम आएगी। और यहाँ से आपके एग्जाम में बेटा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मानव रोग वाला एक ऐसा चैप्टर है बेटा, इसको आप जितना पढ़ोगे उतना ही कम है, क्योंकि ऐसे बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन निकल कर आते हैं, और भैया आपके एग्जाम में अक्सर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक महत्वपूर्ण सूचना है, सुबह 6 बजे हर रोज कम्युनिटी पोस्ट में मैं एक क्वेश्चन डालता हूं बेटा बायोलॉजी का। वो बेहतरीन क्वेश्चन होता है, या तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया होता है, या फिर बेटा उस क्वेश्चन को आगे पूछे जाने की संभावना रहती है, जिसका आंसर हर रोज 100, 200, 300, 400 स्टूडेंट देते हैं, ताकि उनकी बेटा बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर पकड़ रहे, कभी भी एग्जाम में दिखे और तुरंत बेटा चिपका दो, सही कर दो आपके एग्जाम में, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। चले? ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बेटा आरआरबी एनटीपीसी में 17/2/2021 को शिफ्ट फर्स्ट स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है प्रशांतक ट्रैंक्विलाइजर सामान्यतः इनमें से किस रोग या फिर विकार और रोग एक ही चीज होती है बेटा, के लिए दिया जाता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए डायरिया, ऑप्शन नंबर बी है चिंता, ऑप्शन नंबर सी है मधुमेह, ऑप्शन नंबर डी है कैंसर।
गाइज इस क्वेश्चन को भी आप क्रॉस चेक करके बेटा काट सकते हो और इस क्वेश्चन को सही आंसर दे सकते हो। बस यहां से खेलना होता है। जो आपके ऑप्शंस होते हैं बेटा उन ऑप्शंस को काटिए आप, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा है प्रशांतक सामान्यतः इनमें से किस रोग विकार के लिए दिया जाता है, लेकिन आपको ऑप्शन काटने के लिए थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना जरूरी है। देखिए डायरिया, डायरिया एक प्रोटोजोनल डिसीज है बेटा, एक प्रोटोजोनल डिसीज है। अभी अभी मैंने आपको बताया पिछले ही क्वेश्चन में कि एक प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है डायरिया और पायरिया। और भी इसके अलावा मैंने बहुत सारी बीमारियों के नाम बताए थे आपको, जैसे कि मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, एलिफेंटिसिस या फाइलेरिसिस, काला आजार, अमोएबियासिस, डायरिया, पायरिया, ये सभी बेटा प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। डायरिया में मुख्यतः क्या होता है बेटा, उल्टी व दस्त होता है। उल्टी और दस्त को ही एक साथ बोला जाता है बेटा डायरिया। इतनी बात क्लियर है। अगर हम मधुमेह की बात करें बेटा तो यह आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, एंडोक्राइन सिस्टम वाला जो चैप्टर होता है अंतःस्रावी तंत्र वाला, उस चैप्टर में आता है बेटा ये आता है बेटा अंतःस्रावी तंत्र वाले चैप्टर में। और अंतःस्रावी तंत्र में हम किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा, ग्रंथियों के बारे में, हार्मोन के बारे में। तो ये मधुमेह जो होता है बेटा ये हार्मोन की कमी से होता है। और किस हार्मोन की कमी से होता है, तो ये होता है बेटा इंसुलिन हार्मोन की कमी से, इंसुलिन हार्मोन की कमी से। अब बेटा मैं ज्यादा नहीं पढ़ा सकता आपको, यहाँ पर मैंने एंडोक्राइन सिस्टम वाला चैप्टर आपको करवा रखा है, जाकर देख लीजिए, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लेना भैया, ठीक है। कैंसर के बारे में बात करें तो अनियंत्रण कोशिका विभाजन को ही क्या कहा जाता है, अनियंत्रण कोशिका विभाजन को ही कैंसर कहा जाता है बेटा। अनियंत्रण जब कोशिका विभाजन हो जाता है तो बेटा उसे ही कैंसर का नाम दिया जाता है। तो बेटा ये तीन तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, बचा कौन सा, बचा बेटा आपका ऑप्शन नंबर बी चिंता। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो जो प्रशांतक होता है बेटा ये दिया जाता है बेहोशी के लिए, ये दिया जाता है बेटा बेहोशी के लिए, बेहोशी के लिए, बेहोशी के लिए दिया जाता है बेटा। क्या लिखने में आ रहा है यार, ये बेहोशी के लिए दिया जाता है बेटा। कौन, प्रशांतक। तो क्वेश्चन पूछा गया है प्रशांतक सामान्यतः इनमें से किस रोग विकार के लिए दिया जाता है, चिंता के लिए दिया जाता है। जब कोई इंसान बहुत ज्यादा चिंता करता है तो उसे दिया जाता है प्रशांतक। इससे बहुत ज्यादा नींद आती है बेटा, जिससे उस रोगी की चिंता कम हो जाती है और वो सो जाता है। यानी कि ये दिया जाता है किसके लिए, चिंता के लिए दिया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, ज्यादातर नींद आती है, इंसान बेहोश हो जाता है बेटा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चिंता। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में 17/2/2021 को शिफ्ट फर्स्ट में स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है भैया। बोलो कोई प्रॉब्लम में आता है, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भैया, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। और आपसे हम 1 भी रुपए नहीं ले रहे हैं, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर, चले। ओके देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन भी आपसे आरआरबी एनटीपीसी में ही पूछा गया है बेटा। मैं लिख देता हूं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भैया आरआरबी एनटीपीसी में, आरआरबी एनटीपीसी में। डेट कौन सी है भैया, डेट है 29/1/2021, 29/1/2021 को पूछा गया था भैया। शिफ्ट कौन सी है, तो शिफ्ट फर्स्ट है बेटा और स्टेज भी फर्स्ट है, शिफ्ट फर्स्ट और स्टेज भी फर्स्ट है। पेन चेंज कर लेता हूं मैं। ओके देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि दाद रिंगवॉर्म किस प्रकार की बीमारी है। आपके ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर ए जीवाणुवीय, ऑप्शन नंबर बी है कवकीय, ऑप्शन नंबर सी है विषाणुवीय और ऑप्शन नंबर डी है प्रियोन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बेटा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर बी कवकीय। क्योंकि बेटा जो रिंगवॉर्म है, जो दाद है बेटा, ये एक कवक से होने वाली बीमारी है, ये एक कवक से होने वाली बीमारी है। किससे, कवक से होने वाली बीमारी है बेटा। और ये जो कवक होता है बेटा जिससे ये दाद होता है, उसकी भी बहुत सारी प्रजातियां होती है, जैसे कि ट्राइकोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन
और माइकोस्पोरम। माइकोस्पोरम एक होता है एपिडर्मेटोफाइटोन। ये 3 प्रकार की प्रजाति होती है बेटा इस कवक की, और इन तीनों से भैया क्या हो सकता है, आपको रिंगवॉर्म यानी कि दाद हो सकता है। इस कवक की कौन कौन सी प्रजाति है, ट्राइकोफाइटोन ऑप्शन में आ सकता है, माइकोस्पोरम ऑप्शन में आ सकता है, एपिडर्मेटोफाइटोन ऑप्शन में आ सकता है। ये कवक की प्रजाति है बेटा, और इन तीनों प्रकार के कवकों से बेटा आपको रिंगवॉर्म हो सकता है, दाद हो सकता है। अब बात आती है कि ये कवक, ये फफूंद कैसे पनपते हैं। तो बेटा देखो होगा, हम क्या होता है, जैसे कि सर्दियों के दिन अभी निकलने वाले हैं, तो सर्दियों के जो कपड़े होंगे बेटा उसे हम अलमारी में रख देते हैं, ठीक है। फिर जब दोबारा वापस सर्दी आएगी बेटा, तब हम उन्हीं कपड़ों को निकाल करके बेटा पहन लेते हैं। अगर आप उन कपड़ों को बिना धोए पहन लेते हो तो फिर बेटा आपको दाद होने की संभावना है, क्योंकि ये एक जगह पर रखे हुए जो कपड़े होते हैं ना बेटा, उनमें ये कवक पनप जाते हैं, ट्राइकोफाइटोन, माइकोस्पोरम, एपिडर्मेटोफाइटोन, जिससे आपको दाद होने की संभावना रहती है। और सड़े गले जो आलू, टमाटर, प्याज होते हैं ना बेटा, उनमें भी अक्सर ये पनप जाते हैं। और याद रखना बेटा, जो दाद होता है ये त्वचा पर संक्रमण करता है, त्वचा पर संक्रमण करता है, ये बेटा त्वचा पर संक्रमण करता है। इतनी बात क्लियर है। जहां पर दाद होगा बेटा वहां पर आपको खुजली होगी, और जब आप उसे जैसे कि खुजली होगी तो खुजलते समय बेटा ब्लड भी आ सकता है, इतना खतरनाक ये दाद होता है। तो किसी को कोई परेशानी रिंगवॉर्म के बारे में, दाद के बारे में, मैंने कहा कि ये कवक से होने वाली एक बीमारी है बेटा, और एक कवक की 3 प्रजातियां हैं, इनके कारण ये बीमारी होती है, ट्राइकोफाइटोन, माइकोस्पोरम, एपिडर्मेटोफाइटोन। और ये कवक पनपते हैं बेटा लंबे समय तक रखे हुए कपड़ों में, सड़े गले आलू, प्याज, टमाटरों में। और बेटा ये हर हमेशा ये जो कवक होते हैं त्वचा पर इन्फेक्शन करते हैं, त्वचा पर संक्रमण करते हैं, त्वचा पर खुजली होती है, और खुजलते समय बेटा ब्लड भी आ जाता है। इस प्रकार की बीमारी को कहा जाता है बेटा रिंगवॉर्म दाद कहा जाता है। अब बात आती है कि और कौन कौन सी बीमारी है बेटा जो कवक के कारण होती है। तो पहली तो आपने देख ही ली, कौन सी, रिंगवॉर्म यानी कि दाद। दूसरी होती है भैया इसके बीच यानी कि खाज, ठीक है। तीसरी होती है भैया बाल्डनेस। अरे यार रुक जाओ, स्पेलिंग गलत हो गई, 1 मिनट भैया। तीसरी होती है बेटा बाल्डनेस, इसे हिंदी में बोला जाता है गंजापन। चौथी होती है अस्थमा, जिसे बोला जाता है बेटा दमा रोग। और 5वीं होती है भैया एथलीट फिट डिसीज, दिख तो रहा है ना आपको, एथलीट फिट डिसीज या एथलीट फुट डिसीज भी कह सकते हो आप। ये 5 बीमारी होती है बेटा जो मुख्य रूप से आपके एग्जाम में पूछी जाती है, और ये पांचों के पांचों बीमारी, रिंगवॉर्म दाद, इसके बीच खाज, बाल्डनेस गंजापन, अस्थमा, दमा रोग, एथलीट फुट डिसीज, ये पांचों के पांचों बीमारी बेटा कवक से होने वाली बीमारी है। याद रखना, मुख्य रूप से जो कवक होता है वो आपकी स्किन पर इन्फेक्शन करता है, आपकी त्वचा पर संक्रमण करता है। तो आशा करता हूं बेटा ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 53 अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 54 की। देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने बेटा क्वेश्चन नंबर 54। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अभी अभी बेटा मैंने पिछले ही क्वेश्चन में इस क्वेश्चन से संबंधित आपको बहुत सारी जानकारी बताई थी। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दाद का कारण है। आपके ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर ए विषाणु, ऑप्शन नंबर बी है फफूंदी, ऑप्शन नंबर सी है जीवाणु, ऑप्शन नंबर डी है प्रोटोजोआ। और बेटा ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था RRB JEE में 26 मार्च 2019 को शिफ्ट 4 में। बताइए राइट आंसर क्या होगा। गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर बी फफूंदी। फफूंदी कह दीजिए, फंगस कह दीजिए, कवक कह दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। दाद के बारे में पूछा है यानी कि रिंगवॉर्म के बारे में पूछा है। और अभी हम पिछले ही क्वेश्चन में बेटा इससे हम संबंधित बहुत सारी जानकारियों के बारे में हमने
चर्चा की थी। तो किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मानव रोग से बेटा एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जो आपके एग्जाम में पूछा गया हो और वो मैंने आपको नहीं करवाए। एड्स इंपॉर्टेंट था, शुरुआती 20 क्वेश्चन बेटा एड्स से संबंधित मैंने आपको करवाए हैं, क्योंकि पिछले ग्रुप डी के एग्जाम में बेटा एड्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क था, जानकारी सिर्फ छोटी सी थी बेटा। तो इतनी बात समझ में आ गई? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चले भैया, ओके 55 की ओर चलते हैं। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। यह भी अच्छा क्वेश्चन है और बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे आरआरबी एनटीपीसी में 8/1/2021 को शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है और स्टेज 1 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि निम्न में से कौन गैर संक्रमण रोग का एक उदाहरण है। आपके ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर ए टाइफाइड, ऑप्शन नंबर बी है न्यूमोनिया, ऑप्शन नंबर सी है उच्च रक्तचाप, ऑप्शन नंबर डी है इन्फ्लुएंजा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं इंतजार करता हूं, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी भर दीजिए। देखिए भैया, सबसे पहले समझते हैं कि गैर संक्रमण रोग होता क्या है। तो सबसे पहले बेटा संक्रमण रोग के बारे में समझिए कि संक्रमण रोग क्या होता है। अगर मैं आपसे सिंपल भाषा में बात करूं बेटा, तो जो फैलने वाली बीमारी होती है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या किसी जीव से किसी अन्य जीव में फैल जाती है, ऐसी बीमारियों को कहा जाता है बेटा, ऐसे रोगों को कहा जाता है संक्रमण रोग। तो बैक्टीरिया से जो होने वाली बीमारी है वो भी बेटा संक्रमण रोग में आती है। वायरस से होने वाली जो बीमारी है वो भी भैया संक्रमण रोग में आती है। कवक से होने वाली यानी कि फंगस से होने वाली जो बीमारी है वो भी संक्रमण रोग में आती है। और बात करें बेटा प्रोटोजोआ से होने वाली जो बीमारी है वो भी संक्रमण रोग में आती है। कुछ जेनेटिक डिसीज होते हैं जो आपको बाय बर्थ मिलते हैं, जो जन्म के साथ आते हैं, तो उनकी बात अलग है। तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी बेटा संक्रमण रोग है। गैर संक्रमण रोग वो बीमारी होती है बेटा जो बैक्टीरिया से नहीं होती है, वायरस से नहीं होती है, फंगस से नहीं होती है, प्रोटोजोआ से नहीं होती है, यानी कि जो बीमारी एक दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलती है। ठीक है। टाइफाइड और निमोनिया की बात करें बेटा, दोनों ही बीमारी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इन्फ्लुएंजा के बारे में बात करें तो ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है। और उच्च रक्तचाप के बारे में बात करें यानी कि बीपी हाई के बारे में बात करें बेटा, तो ये जो बीमारी होती है ये गलत खान पान से होती है, खराब आपकी जो जीवन शैली होती है बेटा उससे होने वाली बीमारी है। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में 8/1/2021 को शिफ्ट फर्स्ट स्टेज 1 का क्वेश्चन है। आज यहीं तक रखते हैं बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।